हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए एक अमेजिंग वैकेंसीज लेकर आया हूं, परमानेंट जॉब्स लेकर आया हूं आप सभी कैंडिडेट के लिए, जो कि ऑल ओवर इंडियाज़ के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है, पावर प्लांट की एक प्रोजेक्ट से वैकेंसीज निकाली गई है। ऑल ITI पास आउट, डिप्लोमा और डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कि जॉब लोकेशन आपकी कहाँ होगी, किस टाइप की ये जॉब होने वाली है, कैसे आपको ये नौकरी मिलेगी। वॉक एंड ड्राइव के थ्रू सिलेक्शंस होगा, यानी कि वॉक एंड इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शन होगा। कोई भी आपका इसमें एग्जाम्स नहीं होने वाला है। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलने वाला है। ITI पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और BTech इंजीनियरिंग के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी को देखेंगे कि वैकेंसीज कहाँ निकाली गई है और आपकी वॉक इन इंटरव्यूज़ की वेन्यू क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसी तरह बेहतरीन जॉब्स अपडेट पाने के लिए सक्सेस दिलीप का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में ही मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा और मैं बता दूंगा उस आपके कमेंट के नीचे कि आप एलिजिबल हो या फिर एलिजिबल नहीं हो। पहले गई इस कंपनी देख लो कि कंपनी कहाँ से वैकेंसीज इनवाइट की गई। ये एक ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, पावर मेक करके। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, आप देख सकते हैं इनका शेयर मार्केट में होल्डर चलता है, यानी कि एक बहुत बड़ी कंपनी है ये। IPO इसका लॉन्च हो चुका है। ये एक्चुअली में कंस्ट्रक्शंस की कंपनी है, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शंस की कंपनी है। बट अभी आपकी जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, पावर प्लांट की प्रोजेक्ट से निकाली गई है। मैं आपको नोटिफिकेशंस दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने कंपनी आपको दिखा दी। यहाँ पर आपकी माइनिंग की भी जॉब होती है। मैक्सिमम जो रेलवे के प्रोजेक्ट होते हैं ये भी इनके पास आती है। तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका हेड क्वार्टर हैदराबाद है, बट अभी आपकी जो जॉब लगेगी ना, वो कानपुर में जॉब लगने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहीं इस वैकेंसी देखो, वैकेंसी रिलीज़ की गई है डायरेक्टली आपकी लिंक्डइन की तरफ से। अगर आपने लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल अभी तक क्रिएट नहीं की है, सो गेट इट। पहले लिंक्डइन पे प्रोफाइल आप ज़रूर क्रिएट करें। जैसे अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे, NHD पोर्टल पे, आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, आपको अप्रेंटिसशिप मिलती है। यहाँ से अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको जीता जागता लाइव एक रिज्यूम हो जाता है, जिसके ज़रिए आप बढ़िया कंपनी में जॉब आप पा सकते हो आराम से। ओके। तो जो पावर मैक मैंने कंपनी दिखाई थी आपको पहले, इसीलिए मैं पहले दिखा देता हूँ। इनके एक सीनियर मैनेजर है सत्य प्रसाद करके, इन्हीं के द्वारा नोटिफिकेशन जो है वो लॉन्च की गई है, नोटिफिकेशन आउट की गई है। ओके, क्योंकि लिंक्डइन पे जो HR होते हैं, फिर मैनेजर होते हैं, या फिर डायरेक्टली कंपनी से ही वैकेंसीज निकलती रहती है। और सबसे पहले देखो, एग्जाइटिंग अपॉर्चुनिटी अलर्ट। ये जो वैकेंसीज है आपकी वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शंस होगा, कोई भी रिटन एग्जाम्स इसमें नहीं होता है। वॉक इन इंटरव्यू आपका 15 सितंबर 2024 को होने वाली है, तो आपके पास अभी भी टाइम है। 9 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कभी भी आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अब चलिए इस नोटिफिकेशंस को देखते हैं, उसके बाद अब वेन्यू पे हम डायरेक्ट गए। ये वॉक इन इंटरव्यूज़ अभी जो होने वाला है गाइस, जो आपकी पावर प्लांट का एक प्रोजेक्ट है, उसी प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पर जॉब्स मिलने वाली है। यानी जब आपकी जॉब करोगे ना, तो एक पावर प्लांट की जो प्रोजेक्ट है इनके अंडर में लिया गया, वहीं पर आपको जॉब देनी होगी। एक चीज़ का पहले मैं बता दूं, ये जो एक्सपीरियंस दिखा गया है, इस एक्सपीरियंस से लेकर घबराना नहीं है। मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा इस तरह की कंपनीज का। सबसे पहले पोजीशंस देखो कौन कौन सी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। बॉयलर की वैकेंसीज है, जो कि पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टरबाइन की वैकेंसीज है, BOP फील्ड ऑपरेटर की वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी है, CNI ऑपरेटर्स की एंड शिफ्ट कोऑर्डिनेटर। उसके बाद AHP ऑपरेटर्स एंड CHP ऑपरेशन, इलेक्ट्रिकल, CNI सीनियर टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट है। ओके, ये सारी पोस्टें आउट की गई है, जिनमें से अगर मैं बात करूं किसमें एलिजिबल है, सबसे पहले जो पोस्टें हैं ये सब मैंने बताई है, उसमें डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने डिग्री कर रखी है, मिनिमम डिसर्व जैसे 4 ईयर की एक्सपीरियंस है। अदरवाइज डिग्री कौन कौन से ब्रांच के एलिजिबल हो, तो जाहिर सी पता चल रहा है कि बॉयलर ऑपरेटर हो गया, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। फील्ड ऑपरेटर में ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, CNI यानी कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशंस, ये सारे कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई कर सकता है। बट अगर आपने BTech कर रखी है, तो आपके पास यहाँ पे 4 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डज नॉट मैटर गाइस, आप फ्रेशर भी जाओगे BTech करके, तो एक्सपेक्ट करता है कि आपकी जॉब्स यहाँ पे लग जाएगी, क्योंकि अधिकतर जो BTech की कंपनी होती है वो उनको खुद बुलाया जाता है। वो कहीं भी इंटरव्यू के लिए उतना ज़्यादा जाते नहीं अगर एक्सपीरियंस है उनके पास तो। ओके। उसके बाद बॉयलर की वैकेंसीज है, मेंटेनेंस एंड इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट है।
इसमें भी डिग्री मांगी गई है एंड 3 ईयर की एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में। अदरवाइज इसमें भी देखिए 300 मेगावाट की मांगी गई है। तो अगर आपने एक्सपीरियंस, एक चीज़ में सीक्रेट बताऊंगा, अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, क्योंकि इसकी वैकेंसीज का मुझे पता है, अगर आप डिग्री कैंडिडेट हैं, अगर आपने NPCL हो गया, सेल हो गया, या फिर आपने DRDO हो गया, और बहुत सारी जो भी पावर प्लांट है, जैसे कि आपने BRC, NPCL, IGCR, कहीं से भी आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो, या फिर आपने एक्सपीरियंस ले रखी हो इस सब डिपार्टमेंट से, या फिर इंटर्नशिप किया है, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। आपकी जॉब वैसे ही पक्की हो जाएगी। गवर्नमेंट से आपने अप्रेंटिसशिप करके आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी CV सेंड करोगे, तो सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्टेड किया ही जाएगा। शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, यानी जॉब मिलेगा, शॉर्टलिस्टेड करके आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। उसके बाद है टेक्नीशियन एंड सीनियर टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है, सीनियर टेक्नीशियन एंड जूनियर, सॉरी, हाँ, सीनियर टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में, इसमें ITI पास आउट एंड डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर एक्सपीरियंस को कोई भी कैंडिडेट, इसको आंख बंद कर लो, एक्सपीरियंस यार कोई ITI 10 साल वाला एक्सपीरियंस इस तरह करके इंटरव्यू के लिए कोई नहीं जाता है। डायरेक्टली उनको रिज्यूम पता होता है और कंपनी खुद उठा लेती है। तो याद रखना, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है NEC कहीं से भी, गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, अदरवाइज आपने NPCL, सेल हो गया, भेल हो गया, इस तरह डिपार्टमेंट से कर रखी है, तो निश्चित मानो आपकी जो जॉब वैसे ही लग जाएगी वहाँ पे अप्रेंटिसशिप के ज़रिए। ITI कौन सा ट्रेड, एक चीज़ में ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, और फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, वेल्डर हो गया, जो मैंने ट्रेड का नाम लिखा है, प्लस बॉयलर ऑपरेटर हो गया, वो सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और बेशक जा सकते हो गाइस। AMWF में अगर आप जाते हैं तो मशीनिस्ट के ट्रेड बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हो। ITI वालों के लिए अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है, और ITI में जो डिप्लोमा के कैंडिडेट है, इसमें डिप्लोमा के कैंडिडेट भी जा सकते हैं। तो आपको सिंपली इंटरव्यू ही जानी है, और एक फॉर्म मिलेगी, फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। देख सकते हैं ये फॉर्म, आपको बारकोड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्कैन करके आपको इस पर फॉर्म अप्लाई करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जो आपकी रिज्यूमे है, यहाँ पे 2 ईमेल ID दी गई है, दोनों ईमेल ID में से किसी में भी एक सेंड कर सकते हैं। 15 सितंबर को आपकी वॉक इन इंटरव्यूज़ होगी, और लोकेशन आपका कानपुर विजय इंटरनेशनल एक होटल है, उसी में आपकी होने वाली है। हाँ, पूरी एड्रेस आपको बताया गया है। ओके, और ये जॉब मिलेगी गाइस, आपकी उत्तर प्रदेश में ही जॉब होगी। एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप समझो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होगी। मौका मत छोड़ना। यहाँ पर एज लिमिट 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम सैलरी आपकी एक्सपीरियंस पे एंड अप्रेंटिसशिप पे बिलोंग करता है, फिर भी आपकी इन हैंड, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट NSC करके आप जाते हैं, जो एक चीज़ ध्यान रहे, अगर आप सिर्फ फ्रेशर है, खास करके ITI डिप्लोमा स्टूडेंट, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो ना जाएं, आप NSC लेकर ही जाएं। अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है या फिर एक्सपीरियंस है तो ही आप विजिट करें, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी जो होती है ना, वो फ्रेशर को लेती नहीं है जल्दी। तो इसीलिए NSC है आपके पास या फिर एक्सपीरियंस है तो ही आप विजिट करें। ज़रूरी नहीं आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस, आपके 1 साल का NSC ज़रूर जाए वहाँ। बाकी बात सैलरी इन हैंड अगर सोचो तो 25,000 से एज ITI की सैलरी स्टार्टिंग होगी, और लगभग 25 से 30,000 के बीच में डिप्लोमा की होगी, और 30,000 से ऊपर आपकी बीटेक की होगी, ये जो एक्सपीरियंस पे बिलोंग करता है। ओके, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और ये बारकोड का स्कैनिंग आपको टेलीग्राम में ही मिलेगी, तो वहाँ से डाउनलोड करके अप्लाई कर लेना। बाकी बात कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।